है एवरीवन। तो क्वेश्चंस को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करें और खुद रीड करें क्वेश्चंस में क्या गिवन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा और नोट भी किया होगा कि क्या क्वेश्चंस में गिवन है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्वेश्चंस में गिवन है कि इन अ ग्रुप ऑफ 191 स्टूडेंट्स, करा कि 191 स्टूडेंट्स की ग्रुप है। अब उसमें उस ग्रुप में करना क्या है भाई साहब, हमें उस ग्रुप में ना मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 10 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक। 10 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और म्यूज़िक, ये तीनों पढ़ते हैं। 10 आर टेकिंग इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक एंड 36 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। और 36 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक अलग इन्फॉर्मेशन है 20 टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूज़िक, 20 लोग हैं इंग्लिश और म्यूज़िक पढ़ रहे हैं, मतलब ये दो लोग की कॉम्बिनेशन बन रहा है। 18 आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक एंड 65 आर टेकिंग 7, मतलब 65 लोग ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 76 आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड 63 आर टेकिंग म्यूज़िक। एंड आपको आंसर किन चीज़ों का देना है कि हाउ मेनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूज़िक बट नॉट कंप्यूटर साइंस। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, कहोगे भाई साहब इतना तो मैं भी पढ़ लूँगा, बट एक बार देख लो कि दूसरी बात क्या रखा कि हाउ मेनी टेकिंग आर कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक बट नॉट इंग्लिश। अब इन तमाम क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन कैसे आपको देना है, तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में यहाँ कहा क्या गया, इस इन्फॉर्मेशन को आपको ना अपने आंसर शीट में लिखना पड़ेगा कि यार भाई साहब इस इन्फॉर्मेशन से जो चीज़ आपने यहाँ पढ़ा क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म को मैंने लिख रखा है, तो इसको मैं दिखाता हूँ। क्या देखो, सबसे पहले लिखा कि ना ग्रुप ऑफ 191 स्टूडेंट। तो ये 191 हमें नहीं पता कि यूनियन है, यूनिवर्सल, तो इसको हम लोग टोटल कंसिडर करते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ये मेरे पास क्या गिवन है कि टोटल 191 स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर दैट हमें क्या दे रखा है, 10 आर टेकिंग इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक, मतलब ये 10 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक तीनों पढ़ते हैं। तीनों को पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों वाला पार्ट मेरा ये होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमने लिखा था ऑल 3 पढ़ने वाले लोग ये होते हैं, इसको कॉमन पार्ट बोलते हैं, उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। तो मेरे पास कितना दे रखा है, देखो 3 सब्जेक्ट थे मेरे पास, कौन कौन से थे, इंग्लिश थे और कंप्यूटर साइंस था और म्यूज़िक। इंग्लिश के लिए मैंने ई दिया और कंप्यूटर साइंस के लिए को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया और म्यूज़िक के लिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जो कि इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक पढ़ते, तो उसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट वाला भाई कौन सा, कॉमन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट गिवन है। कितने दे रखे हैं मेरे पास, ये वाला पार्ट दे रखा है मेरे पास 10 दे रखा है। आफ्टर दैट क्या दे रखा है, अब आगे पढ़ो कि 36 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। इंग्लिश के ई से, कंप्यूटर साइंस को सी से, 36 इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, तो इसको यूनियन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस 36 हो जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश एंड म्यूजिक पढ़ने वाले लोग देखो 20 आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक, इंग्लिश और म्यूजिक पढ़ने वाले लोग 20 लोग हैं, तो उसको 20 से 20 से रिप्रेजेंट किया। और कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक पढ़ने वाले लोग 18 हैं, तो 18 आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक, तो 18 लोग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक पढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ रिप्रेजेंट किया। 18 लोग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट क्या दे रखा है कि 65 आर टेकिंग इंग्लिश, 65 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको केवल इंग्लिश पढ़, मतलब टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 65, तो 65 इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस, सिमिलरली कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले की बच्चों की संख्या 76 है एंड मैथ्स पढ़ने वाले 63 है। अब क्या करना है, इसी पूरी बात को बयां करना है हमें अपने वेन डायग्राम के थ्रू। अब इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते थे, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ तो लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आप नहीं लिख पाते तो फिर थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि सामने वाले को ये पता चले कि भाई साहब बच्चे को पता है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को राइट करना है। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। तो चलो फिर अब वेन डायग्राम की तरफ रुक करते हैं और वहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो फाइनली मैंने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे समझना। पहले ना एक काम करो, इस क्वेश्चंस में ना, इन क्वेश्चंस को आप ना भूल जाओ। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी प्रॉब्लम ये नहीं है। पहले ये काम करो कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपने क्वेश्चन से निकाला,
उस इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम में डिपिक्ट करो, रिप्रेजेंट करो कि क्या इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने इन सारी इन्फॉर्मेशन को इस वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया, देन आफ्टर दैट आप ये एबल हो गए सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले ना इन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम में सभी सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करो, देना अभी आप देखना क्वेश्चन को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या आंसर देना। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में। चलो फिर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कह रखा कि अगर आपके पास ना कॉमन तीनों पार्ट, ये वाला जो पार्ट मैंने दिखा रखा तीनों का कॉमन पार्ट जो कि तीनों सब्जेक्ट पर मतलब तीनों पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं और म्यूजिक भी पढ़ते हैं, वो तीनों पढ़ने वाले स्टूडेंट को सबसे पहले आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया था ये तीनों पढ़ने वाले स्टूडेंट। बताओ टोटल कितने तीनों पढ़ते हैं? तो मेरे पास 10 थे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ना 3 सेट है, क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश थी, कंप्यूटर साइंस थी और म्यूजिक थी, तो 3 सेट बनेंगे, 3 सर्किल बनेंगे, 3 सर्किल को मैंने ड्रॉ किया। और जब आप क्वेश्चन को वेन डायग्राम को फिल कर रहे हो तो सबसे पहले ये जो आपको पोर्शन दिखता है ना, इस वाले पार्ट को आप फिल करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में दिखाया था आपको। सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट को आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये कॉमन पार्ट है जो कि तीनों लोग खेलते हैं। तो कितना दे रखा था? 10 दे रखा था। तो सबसे पहले 10 को फिल कर लो। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक फिल कर लिया होगा। 3 सेट बनाया, एक था देखो मेरे पास इंग्लिश का था, इंग्लिश का बनाया, केमिस्ट्री का नहीं कंप्यूटर साइंस का बनाया, देन आफ्टर म्यूजिक का बनाया। 3 सेट को मैंने नाम दे दिया, पहले वाले सर्किल का नाम इंग्लिश और दूसरे वाले कंप्यूटर साइंस और थर्ड वन क्या था मेरे पास? म्यूजिक था। अभी उसके बाद ना इसको फिल करने के बाद ना आपका सेकेंड जो गोल होता है इसको फिल करना होता है। पहले भाई इसको नहीं फिल करते, पहले इसको, देन आफ्टर ये वाले पार्ट्स को फिल करते हैं, फिर उसके बाद इस पर पहुंचते हैं। तो इसको कैसे फिल करोगे? अब ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है? ये पूरा पार्ट जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पार्ट क्या होता है? इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस दोनों पढ़ते हैं। बताओ इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस ये वाला पार्ट फिल कर चुके हो। ये पूरा पार्ट कितना होता है इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस का? ये पूरा पार्ट जो होना चाहिए, देखो यहाँ पर इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस दे रखा है, E&C वाला, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिट 36। तो अभी बताओ मेरे पास कितना? ये पूरा पार्ट होना चाहिए था 36, मगर कितना? 10 ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। मुझे यहाँ ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, क्योंकि 30 इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे क्या बनाना? 36 मुझे कंप्लीट करना है। अब मुझे कंप्लीट करना है तो 10 ऑलरेडी हम लोग फिल कर चुके हैं, 36 को भरना है। अब क्या करोगे? 36 अगर इसको मुझे पता करना है यहाँ पर कितना फिल करा जाएगा, तो कुछ नहीं करना भाई, पूरा 36 होना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 10 ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो फिर जाहिर सी बात 36 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना फिल किया जाएगा। तो बताओ क्या करना है? तो 36 माइनस का 10 कर दोगे, तो 36 माइनस का 10 कर दो भाई, तो फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो करता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। 36 माइनस का 10 कर दोगे, मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा भाई साहब? हमारे पास आ जाएगा 26, जैसा कि आप देख सकते हो अच्छे से। उम्मीद है कि आपने देख लिया कि 36 माइनस का 10 कर दिया 26। तो 36 देखो मेरे पास टोटल थे E&C वाला, 36 माइनस का 10 किया, कितना है मेरे पास? 26। उस चीज़ को यहाँ फिल करो, यहाँ तक कर लिया आपने। उसके बाद अब क्या करना है? अब यहाँ देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल किया, अब ये वाला फिल कर लो। अब यहाँ पर क्या फिल करना है? E&M मतलब इंग्लिश एंड क्या था? म्यूज़िक। इंग्लिश और म्यूज़िक कितने लोग पढ़ते हैं? टोटल 10 फिल कर चुके हैं। इंग्लिश और म्यूज़िक वाले पे जाओ, इंग्लिश और म्यूज़िक, इंग्लिश और म्यूज़िक टोटल कितने लोग पढ़ते हैं? 20 लोग। तो 20 माइनस का 10 करोगे, देखो टोटल 20 थे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट कितना था? 20 का। 10 ऑलरेडी फिल कर चुके हो, 20 टोटल लोग थे, 10 फिल हो चुके, 20 माइनस का 10 कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब क्या करना है? ये वाले पार्ट को भी फिल कर लो, ठीक है। अभी बताओ ये क्या दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? ये दे रखा है कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक वाला पार्ट। तो कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक वाला पार्ट, दोनों पार्ट देखना ना, ये दोनों पार्ट, दोनों पढ़ने वाले। टोटल कितने लोग थे? 18 लोग थे, और यहाँ हम लोग 10 फिल कर चुके हैं। 18 कंप्लीट करना, 18 बनाना है, तो 10 फिल हो चुके। जाहिर सी बात 18 माइनस का 10 कर दो, कितना मुझे मिलेगा? 8 मिल जाएगा। चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर होंगी, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी। अभी बताओ टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग? तो टोटल इंग्लिश पढ़ने वालों की जनसंख्या जो थी वो थी 65। तो बताओ अभी तक कितना फिल कर चुके हो? ये वाला पार्ट तुम्हें फाइंड आउट करना है, टोटल इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल ये पूरी सर्किल किसको रिप्रेजेंट करती है? ये पूरी सर्किल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट करती है। तो बताओ मेरे पास 65 थे,
अब करना क्या, 65 में से इस पूरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 65 में से इस पूरे पार्ट को अगर हटा दोगे मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाएगा, क्योंकि देखो ना इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये पूरा एक सर्किल है। अभी टोटल जो ये वाली पूरी सर्किल से 65 लोगों की थी, अब ये वाले 65 में से अगर ये वाले पार्ट को हटा दोगे तो मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो देखो अब करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब 65 माइनस का कितना करना भाई साहब, 26 माइनस का कितना, देखो ये 26 माइनस से कितना आ जाएगा, 26 माइनस का मेरे पास आ जाएगा 10, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का मेरे पास माइनस का हो गया, माइनस का 10 माइनस का फिर 10 कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पर अच्छे से। 65 माइनस का 26 माइनस का 10 माइनस का 10 कर दिया, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास, 19 आ जाएगा। तो ये चीज़, ये वाला जो पार्ट आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 19 आ जाएगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी। अभी इसको दोबारा ऐड कर लेना। अगर दोबारा आप इस पूरे सर्किल के जितने भी इस नंबर्स हैं आपको दिख रहे हैं, इन सबको ऐड करोगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 65 अगेन मिल जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अभी फिर देखो, अब इस वाले सेट में जाओगे, बता टोटल कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले लोग कितने थे, 76। अब 76 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, 26 10 और 80, 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो सेम काम करना था अभी, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। तो 76 कंप्यूटर साइंस का निकालना, तो 76 कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट को निकालना है। देख सकते हो आराम से यार, इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है यहाँ पर, आराम से देखो, आपको हर एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक, उम्मीद है चीज़ें विजिबल होंगी। यहाँ पर देखो 76 हो गया, 76 माइनस से कितना करना है हमें, 76 माइनस का 26 माइनस का 10 माइनस कितना करना था हमें, माइनस का 10 करना था, माइनस का 8 करना था। तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। देखो 76 था टोटल और उसमें से 26 और 10 और 8 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट 32 आ जाएगा। सिमिलर काम यहाँ पे करना है। टोटल म्यूज़िक पढ़ने वाले लोग 63, तो 63 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको भी क्लियर करो। 63 माइनस का कितना करना, माइनस का 10 माइनस का 10 और माइनस का 8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 63 माइनस का 10 माइनस का 10 और माइनस का 8 किया, कितना मुझे मिल जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया मेरे पास, ये वाला आ गया 35। अब ना जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अब क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले आपने सारी पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। कभी लगता है आपको गलत है कि भाई साहब पता नहीं यार इंग्लिश पढ़ने वाले 65 है कि नहीं, यार कैलसी तो अलाउड होता है ना पेपर में। एक काम करना, 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी ऐड कर लेना। कभी लगता है आपका आंसर गलत है, इसको ऐड करोगे ना, मुझे म्यूजिक वाला, म्यूजिक टोटल कितने लोग मिलेंगे, 63 मिल जाएगा आपको टोटल। इसको ऐड करोगे तो मुझे कंप्यूटर साइंस टोटल पढ़ने वाला 76 मिल जाएंगे। जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ना इसके अंदर, इसको ऐड करोगे तो मुझे 76 मिल जाएगा। अभी आपको, अब आपका क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, तो सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक बट नॉट कंप्यूटर साइंस। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं कि बताओ जो कि इंग्लिश और म्यूज़िक पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश और म्यूज़िक पढ़ते हैं बट कंप्यूटर साइंस को नहीं पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो मैंने दिखा रखा है ऑरेंज कलर से, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश। अच्छा क्या क्या पूछ रखा था भाई साहब, फिर से देखते हैं। इंग्लिश एंड म्यूज़िक पूछ रखा था, तो इंग्लिश और म्यूज़िक के लिए यहाँ पर आएंगे। इंग्लिश वाला पार्ट ये रहा, म्यूज़िक वाला पार्ट ये रहा। तो पूछ रखा है कि इंग्लिश और म्यूज़िक कितने लोग पढ़ते हैं, कितना क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूज़िक। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, केवल इतना पार्ट, यहाँ से लेके ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश और म्यूज़िक वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये 10 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और म्यूज़िक पढ़ते हैं, बाकी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है दो चीज़ें काम करते हैं जो लोग, इंग्लिश और म्यूज़िक। और ये वाला पोर्शन भी रिप्रेजेंट किसको करेगा कि जो कि लोग म्यूज़िक पढ़ेंगे और कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है। और ये जो 26 वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। और ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि तीनों पढ़ते हैं
और ये जो मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट भी किया था, अगर आपको ये पता करना है, ये जैसे कि ऑरेंज कलर में दिखा रखा था, ये वाला पार्ट होता है, अगर इनको छोड़ दो तो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, केवल एक काम करते हैं। ये जो हाईलाइट कर रखा है ये काम केवल एक काम करते हैं। दैट मीन्स ये 19 ऐसे लोग हैं जो कि केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, और 32 ऐसे लोग हैं जो कि केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, और 35 ऐसे लोग हैं जो कि केवल म्यूज़िक पढ़ते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आएंगी। तो फर्दर आपके पास ऐसे क्वेश्चन फिर आती है, वहाँ पर भी आपने अगर इन्फॉर्मेशन को पढ़ा होगा तो आप जवाब देने के लिए कैपेबल होगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता भाई चीज़। वहाँ पर होता है क्या, वर्ड को चेंज करेंगे, कभी यहाँ पर इंग्लिश म्यूजिक पूछ रहे हैं तो कभी कुछ और डांस वांस के पूछ लेंगे, बस और सारी इन्फॉर्मेशन यही रहने वाली है। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ मेनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक, तो इंग्लिश और म्यूजिक पढ़ने वाले, ये देखो इंग्लिश और म्यूजिक ये वाला पार्ट दोनों का पार्ट होता है। ये पूरा नहीं भाई, ये पूरा मत लेना, इतना पार्ट मैंने बताया, इतना पार्ट जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट होता है ना, 10 ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट क्या है, इंग्लिश और म्यूजिक वाला पार्ट होता है। तो इंग्लिश और म्यूजिक देखो, ये इंग्लिश का सेट था, ये म्यूजिक वाला पार्ट था, तो इंग्लिश और म्यूजिक पहले वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा कि हाउ मेनी आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक, तो कंप्यूटर साइंस ये रहा और म्यूजिक ये रहा। तो कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक पढ़ते हैं बट क्या नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो भाई अगर तुम यहाँ से यहाँ तक पूरा लेते तो इसका मतलब कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते और क्या पढ़ते, म्यूजिक भी पढ़ते, और साथ में देखो ये इंग्लिश भी पढ़ने लगते हैं। मगर हमें क्या कह रहा है, केवल क्या पता करना है, हाउ मेनी आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक पढ़ते हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक पढ़ने वाले लोग केवल इतने पार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट था। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थर्ड क्या पूछ रखा कि हाउ मेनी आर टेकिंग नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, मतलब ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं, ना तो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, ना तो म्यूजिक पढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, थर्ड वाले पार्ट को टोटल ना, अब टोटल कितने लोग थे मेरे पास, थर्ड वाले पार्ट का आंसर जो मेरे पास टोटल, अब यहाँ पर ना एक काम करो, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले कितने लोग नहीं पढ़ते, नन का आंसर देने के लिए आपको ना टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल कितने लोग थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरे रीड करने वाले स्टूडेंट, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले या रीड करने वाले बोल दो, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि रीड करते हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या मैंने बताया, अब आपको निकालना है कि ऐसा कौन से स्टूडेंट है जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ते हैं, उसको निकालने के लिए आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ते हैं। तो भाई ये वाले लोग पढ़ाकू लोग थे, ये लोग पढ़ते हैं। अगर इन्हीं को ही टोटल में से, टोटल मेरे पास कितना दे रखा, टोटल को मैं यू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, टोटल को यू से, यूनिवर्सल सेट को, टोटल कितना था मेरे पास 191। तो इस 191 पूरे सेट था, ये पूरा जो सेट था 191। अब ये लोग पढ़ते हैं और ये टोटल था 191 का। अब इस पूरे में से, अगर इस पूरे पार्ट को में से, इस पूरे पार्ट में से जो आपको दिख रहा है, अगर पिंक कलर से ये पूरा रेक्टेंगुलर दिख रहा पार्ट, हमने कि इस पूरे पार्ट में से अगर इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़ते। तो चलो इसको करना कुछ नहीं भाई, एक काम करो, कैल्सी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, कैल्सी, जरा देखते हैं इसको। तो फिर चलो यार इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, पहले ये काम करो, टोटल इसको ना ऐड करना है, ये जो भी हमारे पास टोटल सेट था इस पूरे एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए ना एक काम करो, पहले ना बार बार ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कितने सारे एलिमेंट को मैंने किसको ऐड किया किसको नहीं ऐड किया। तो एक काम करो, पहले इतने पार्ट को छुपा लो, ये पूरे सर्किल के एलिमेंट को ऐड कर लो। तो बताओ टोटल मैथ्स पढ़ने, मतलब म्यूजिक पढ़ने वाले टोटल कितने लोग थे, म्यूजिक पढ़ने वाले लोग 63 थे। देखो टोटल म्यूजिक पढ़ने वाले कितने लोग थे, 63 थे कि नहीं थे, बताओ, थे ना भैया। अरे इन्फॉर्मेशन देख लो यार, यहाँ तक तो आपने बातें नोट की होगी। टोटल म्यूजिक पढ़ने वाले 63 लोग थे। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ तक ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। टोटल म्यूजिक पढ़ने वाले टोटल कितने लोग थे, 63। तो इतनी पार्ट को देखो, इतनी पार्ट को देखो तो 63 आ जाएगा म्यूजिक वाला पार्ट, इसको ऐड करके देख लेना 63। अब 63 हो चुका है म्यूजिक वाला पार्ट, अब उस 63 में और ये वाले और ऐड कर दो तो 63 ये हो जाएगा। अब 63 प्लस का ऐड कर दो कितना, 19
प्लस का 19 प्लस का कितना आ जाएगा 26 प्लस का 32 प्लस का कितना आ जाएगा 32। तो मेरे पास देखो 63 ये वाला हो गया, देखो 63 प्लस का 19 प्लस का 26 प्लस का 32। तो मुझे क्या पता चल जाएगा जब उसको पूरे को ऐड करोगे तो मुझे कितना पता चल जाएगा 320 का हो गया। भाई पागल हो गया क्या ये, देखो जरा। तो फिर भाई साहब देखो अब क्या हुआ, ठीक है, मिस्टेक्स पता नहीं कैसे होती रहती, देखो मेरी बात। तो यहाँ पर क्या हो 63 प्लस का 19 प्लस का 26 प्लस का 32 कितना आया, इसको ऐड करोगे ना, ये पूरी इस सारी चीज़ को ऐड करना था। हमने कि इस पूरे सर्किल को ऐड कर लिया, अब उसके बाद इसको हटा दिया, देखो ऊपर वाले को ऐड कर लिया। अब ये पूरी सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, म्यूजिक को। तो टोटल म्यूजिक पढ़ने वाले कितने लोग थे मेरे पास 63 लोग थे, उसको ऐड कर लिया प्लस ये वाला ऐड कर दिया। कितना मुझे मिला, मुझे 140 मिला। अब 140 क्या थे, ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो पढ़ने वाले लोग थे, या तो इंग्लिश पढ़ते थे या तो कंप्यूटर साइंस या तो म्यूज़िक पढ़ने वाले थे। दैट मीन्स ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, यूनियन को। दैट मीन्स अगर आपसे मैं पूछूं तो इसको ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहोगे कि नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि ई यूनियन सी यूनियन एम, ये वाला पार्ट था। मतलब क्या, ये यूनियन पार्ट था कि इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक का यूनियन पार्ट था। टोटल कितने थे 140 लोग ऐसे थे जो कि पढ़ते हैं। अब भाई इन्हीं पढ़ने वाले लोगों को अगर मैं टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे ये इतने स्टूडेंट पता चल जाएंगे कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट थे, मतलब रीड करने वाले स्टूडेंट थे। तो अब क्या करना है, 191 में से, अब 191 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 191 माइनस का 140 कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसको करते 191, ठीक है, माइनस का 140 कर दोगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 51 लोग। कितने, 51 लोग। 191 माइनस का 140 करोगे भाई तो मुझे ये पता चल जाएगा 51 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि नहीं पढ़ते। टोटल स्टूडेंट कितने थे 191, पार्टिसिपेट करने वाले या फिर रीड करने वाले स्टूडेंट कितने थे 140 लोग। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे कितना पता चल जाएगा 51 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बताई कि तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।